तो ही गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की स्टडी लाइफ में का स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग में भी है कि आज ही का टॉपिक है, यानी सीए सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों पारित हुआ है, इसकी कहानी क्या रही, इसका इतिहास क्या रहा है, सारा कुछ मैं इसमें आपको बताऊंगी टोटल डिटेल। और भारत की नागरिकता कैसी है, किस प्रकार से इसमें लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है, उसके कुछ रूल्स क्या हैं, ये सारा कुछ वीडियो में आपको मिलने वाला। तो वीडियो में अंत तक बनाने का प्रयास कीजिएगा और ये पढ़ करके आपको सारा कुछ, नागरिकता हो चाहे वो सीए हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। वीडियो में पहले विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो मैं नए वीडियोस बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच। तो गाइस शुरू करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसकी फुल फॉर्म गाइड यहाँ पे दी हुई है, इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा मंजूरी दी गई और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह एक अधिनियम बन गया। 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करता है। इसे फिर से डिटेल में जान लीजिए। जैसे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा मंजूरी दी गई और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह एक अधिनियम बन गया। 2019 का नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करता है। यानी कि जो 1955 का नागरिकता अधिनियम को संशोधित कौन करता है? 2019 का जो विधेयक था। तो आई होप आपको समझ में आया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किस प्रकार से है। अब हम बात करेंगे इसके आगे की तरफ। देखिएगा तो आगे क्या बता रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार अब तीनों देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना शुरू कर देगी। इनमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध व ईसाई शामिल हैं। गाइस यहाँ पे नोट करिएगा अच्छे से। केंद्र सरकार अब 3 देशों से, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना शुरू कर देगी। इनमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध व ईसाई शामिल है। गाइस जब बात करते हैं नागरिकता के लिए कट ऑफ कितनी, लिमिट कितनी, तो जो एक तारीख में बताई गई है 31 दिसंबर 2014 तक, जिसका मतलब है कि आवेदक को उस तारीख को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए था। यानी कि जब उसको नागरिकता मिलेगी तो उसको 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रवेश करना चाहिए था। तो गाइज अब हम जानेंगे कि जो हमारा सीए बिल है पहली बार कब पेश हुआ, इसे पुनः लोकसभा में किसने पेश किया था, इसको समाप्त कब कर दिया गया था और किस प्रकार से इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, इसका जो भी इतिहास रहा, इसकी कहानी रही, इन कुछ पॉइंट्स में जानेंगे। तो गाइज यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक सीए बिल पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके 2016 में लोकसभा में पेश किया गया। तो पहली बार कब पेश किया गया? तो 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके, 1955 में जो अधिनियम था उसमें संशोधन कर दिया गया, 2016 में लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद फिर गाइस दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, उसे भी नोट कर लीजिए। तो गाइस दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, इस विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। किसको भेजा गया? संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट बाद में 7 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की गई थी। गाइस यहाँ पे बताया गया कि समिति ने इसको भेजा था विधेयक को, जिसके बाद रिपोर्ट जो आई वो 7 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की गई। तो गाइस यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नागरिकता संशोधन विधेयक को 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, लोकसभा प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद लोकसभा में पारित भी किया गया था 8 जनवरी 2019 को, जो 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया था। क्या बता रहा है? 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया था यह बिल। फिर बात करते अगले वाले पॉइंट की इसके साथ। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस विधेयक को 9 दिसंबर 2019 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 9 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से पेश किया गया था और बाद में 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 10 दिसंबर 2019 को। पॉइंट से लिख लीजिएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई थी। राज्यसभा ने भी 11 दिसंबर को विधेयक को पारित कर दिया। यहाँ पे क्या बताया, जब कोई बिल होता है तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, तो वो राज्यसभा में विधेयक जो है पारित हो गया था 11 दिसंबर को। फिर बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट थे जो कि 1955 से लेकर 2019 तक बताए गए थे, किस प्रकार विधेयक पुनः प्रस्तुत किया गया था, कब इसे समाप्त कर दिया गया था, किसवीं लोकसभा में, या 17वीं या 16वीं, जो भी डिटेल्स थी ये सब में मैंने आपको बताया। तो गाइस अगला वाला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 6 अलग अलग धर्मों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों के लिए पारित किया गया था। गाइज यहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही नहीं था बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी था, जिनमें से 6 धर्म थे जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के प्रवासियों के लिए पारित किया गया था।
यानी अब आप समझ गए कि यह अधिनियम किन किन लोगों के लिए पारित किया गया था और किन देशों के लिए। तो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और पाकिस्तान कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के लिए पात्र माना जाएगा, यानी पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति पात्र माना जाएगा। उसके लिए टर्म्स क्या बताया जा रहा है, यदि वह पिछले 12 महीनों के दौरान, क्या कह रहा है कि वह पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में 11 वर्षों तक भारत में रहा हो। तो गाइस अब हम जानेंगे कितनी ज्यादा से अधिक को मिलेगी नागरिकता के बारे में, जिनमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जो आप जानेंगे कितने प्रवासी हमारे भारत में निवास कर रहे हैं, उन किन लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया। तो यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है, इस कानून से 31,313 लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया। ये हमारी संयुक्त संसदीय समिति का डेटा है। 31,313 लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों की संख्या 31,313 थी। मतलब गाइस यहाँ पे कहने का ये है कि 2019 में ये रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया गया कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिमों को छोड़कर गैर मुस्लिम थे, जैसे कि आपने जाना 6 हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म। तो गाइस जब आपको समझ में आया कि 31,313 का जो गैर मुस्लिमों का डेटा था वो किस प्रकार से था, कितने हिंदू थे, कितने सिख थे, कितने ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग शामिल थे। तो गाइस ये भारत ही है ऐसा इनका क्या उद्देश्य रहा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है ये सभी वह हैं जो धार्मिक प्रताड़ना के चलते देश छोड़कर भारत आ गए। गाइस आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किसी एक धर्म के लिए मान्यता प्रदान नहीं करते, उनमें सभी धर्मों के लिए विशेष रिस्पेक्ट दी गई है। तो इस प्रकार से ही जो हमारे देश में आए शरणार्थी, फिर वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे अपने धर्म के साथ, फिर वो हिंदुओं, सिखों, पारसियों, ईसाई हो, जैन हो। ये मैटर ये करता है कि वहां पर वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन उनको वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाने का ही कारण था कि वो भारत आ गए। वही बताया गया कि धार्मिक प्रताड़ना के चलते ही देश छोड़कर भारत आ गए थे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था भारत के सिवा। क्योंकि भारत हमारा जो है वो बहुत ही अच्छे हृदय वाला है, हमारा संविधान भी इस चीज को बढ़ावा देता है। तो इसमें यही बताया गया। गाइस अब हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। तो गाइस जब हम सीए बिल पढ़ ही रहे हैं तो हम अपने भारत की नागरिकता के बारे में भी जान लेते हैं, किस प्रकार की नागरिकता, एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता, ये सारा डिटेल्स में हम जानेंगे। तो गाइस भारत का संविधान जो है पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। क्या करता है हमारे भारत का संविधान जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अब हम जानेंगे एकल नागरिकता किस देश से ली गई। तो गाइस एकल नागरिकता भारत के ब्रिटेन से ली गई, यानी कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान है या अवधारणा है वो इंग्लैंड से अपनाया गया है। अब आप सोच होंगे कि एकल नागरिकता आखिर में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो हम जानेंगे एकल नागरिकता आखिर में होता क्या है, उसे अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो गाइस यहाँ पे बताया गया एकल नागरिकता के बारे में। एकल नागरिकता यहाँ पे कह रही है हमारे भारत के संविधान के अनुसार, हमारे भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई भारत का नागरिक है, कोई भारत का नागरिक, तो वह भारत का नागरिक है। मतलब ये संविधान मानता है कि अगर भारत का नागरिक तो वह भारत का ही नागरिक है। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। गाइस यहाँ पे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर वह भारत का नागरिक तो वह भारत का ही नागरिक है, किसी अन्य देश की नागरिकता वह ग्रहण नहीं कर सकता। और इस शर्त पर क्योंकि उसे भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर भारत में भी वो रह रहा है तो वह विदेश की नागरिकता के साथ नहीं रह सकता, उसको एक देश की नागरिकता रखनी होगी। तो हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं, बल्कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। फिर गाइस जब बताया गया नागरिकता अधिनियम के बारे में, क्या बताया गया नागरिकता अधिनियम के बारे में, ध्यान से देखिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है। यानी कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है, संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण यानी कि उसको अपनाना, उसे निर्धारित करना और उसकी समाप्ति के संबंध के मामलों में संबंधित है। जो हमारा नागरिकता अधिनियम उसमें सब कुछ बताया गया, किस प्रकार से उससे हम ग्रहण कर सकते हैं, निर्धारण किस प्रकार से होगा, उसकी समाप्ति किस प्रकार से की जाएगी। ये हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है प्रारंभ से ही। फिर बात करते हैं इसकी धारा क्या है। 1955 की नागरिकता अधिनियम की धारा 5A, भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में सामान्य रूप से निवासी हो। यानी कि जो 1955 की नागरिकता अधिनियम की धारा जो 5A है वो यह कहती है भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो गाइस अगला वाला पॉइंट हमारा है भारत की नागरिकता। अगर हम नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ ही रहे हैं तो हमें भारत की नागरिकता का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो भाई भारत की नागरिकता क्या कहती है, यहाँ ध्यान से देखिएगा।
भारत में नागरिकता वह कानूनी स्थिति है, भारत में नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो व्यक्तियों को देश के भीतर कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है। गाइस, आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो दिल्ली में मंजनू टीला नाम का स्थान है, वहां पे प्रवासी निवास करते हैं विदेशी, तो इस प्रकार से उनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, भारत की सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा सकती क्योंकि वो नागरिक नहीं, नागरिकता का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से कह रहा है यहाँ पे भारत की नागरिकता हमारी क्या कहती है, भारत में नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो व्यक्तियों को देश के भीतर कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। बात करते हैं जो भारत की नागरिकता है वो किस प्रकार से है, कहाँ से कितने अनुच्छेद तक है, ये हम सब अगली वाली हेडिंग में जानेंगे। तो गाइस, जो हमारी भारत की नागरिकता है उस भारत के संविधान का भाग 2 किसमें, भाग 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग 2 में। यहाँ इससे आप नोट लीजिए, पॉलिटी का बहुत ज्यादा वायरल या फिर कहूँ ट्रेंडिंग या फिर कहूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जो भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के संबंध में बताता है। तो अब हम किस प्रकार से जानेंगे भारत की नागरिकता। तो अब आपने यहाँ पे गाइड जाना भारत की नागरिकता को, नागरिकता कहाँ से है, संविधान के भाग 2 में है और 5 से 11 तक है। अब हम 5 से 11 तक अनुच्छेद देखेंगे। तो गाइस, अनुच्छेद 5 कहता है, यहाँ पे देखिएगा, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार, यानी कि कुछ व्यक्तियों के लिए। अनुच्छेद 6 कहता है भारत में जो पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार दिए गए, अनुच्छेद 6। तो गाइस, अनुच्छेद यहाँ पे 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार, यानी जो पाकिस्तान में कुछ प्रवासी हैं जो भारत में हैं उनकी नागरिकता का अधिकार दिया गया है, किसमें, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो हमारे भारत में रह रहे थे, कुछ काम वश कुछ अपने किसी रीजन की वजह से वो विदेश में जाकर रहने लगे, तो उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, वो फिर वो भारत में जब वापस आएंगे तो उन्हें किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 8 में दिया गया है। तो गाइस, अनुच्छेद 9 हमारा यहाँ पे ये कह रहा है, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए किसी काम से वो विदेश में जाकर बस के और वहीं के रहने वाले हैं, तो अपनी स्वेच्छा से वहां पे बसे हैं, तो इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी वो भारत के नागरिक फिर नहीं रह जाए क्योंकि उन्होंने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। तो अनुच्छेद 10 में क्या कह रहा है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, मतलब किस प्रकार से नागरिकता के अधिकार निरंतर चल रहे हैं, किस प्रकार से दिए जा रहे हैं लोगों को, विशेष अधिकार की सुविधाएं किस प्रकार से प्रदान की जा रही है, वो हमारा अनुच्छेद 10 बताता है। अनुच्छेद 11 के अंतिम अनुच्छेद हमारा क्या कहे, तो गाइस, जो हमारा अनुच्छेद 11 है वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से, अनुच्छेद 11 कह रहा है, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। मतलब जो संसद कानून द्वारा, जो संसद हमारी है वो कानून के द्वारा जो नागरिकता के अधिकार है उनको नियमित करेगी। मतलब ऐसा नहीं उनका कुछ नियम टूट जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस बनी है तो वो अच्छी प्रकार से एकदम सुचिता पूर्वक रहेंगी। तो ये सब संसद कानून द्वारा ये सब सुचिता पूर्वक अच्छी प्रकार से विनियमित करता है, ये हमारा अनुच्छेद 11 बताता है। तो गाइस, जो आपको समझ में आया कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक किस प्रकार से दिया गया भी मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे बताया सीए कब लागू हुआ, मतलब तो अभी आप पढ़ो तो याद है, फिर आने वाले समय में वो आपका क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, तो इसे भी आप जानेंगे। तो कह रहा है सीए कब लागू हुआ, यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट कब लागू हुआ। यहाँ पे देखिए 11 मार्च 2024 को लागू हो सका, क्योंकि 2019 में तो मोहर लग गई थी, सबकी मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इस पर मोहर 5 साल पहले 2019 में ही लग गई। बताया ना मैंने भी आपको, 2019 में ही मोहर लग गई थी। सरकार ने नागरिकता संशोधन 2019 में संसद ने पेश किया था। किसने पेश किया था, संसद में पेश किया था सरकार ने। 11 दिसंबर को इसे बहुमत से पास कर दिया गया था। गाइस, यानी कोई बिल होता है उससे पास करने में थोड़ा समय लगता है, 2019 में ही इस पर मोहर लग गई थी, लेकिन सरकार ने नागरिकता बिल संशोधन बिल 2019 में संसद में पेश किया था। 11 दिसंबर को इसे बहुमत से पास कर दिया गया था, हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको समझ में आया कि हमारा सीए क्या होता है, किस प्रकार से कार्य होता है, 1955 से लेकर 2019 तक किस प्रकार से कार्य था, इसको पुनः कब किसने प्रस्तुत किया, और हमारे भारत की नागरिकता किस प्रकार की एकल है, दोहरी है, और हमारे भारत के संविधान में नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किस भाग में है, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो अब आप जानेंगे कि जो हमारी नागरिकता जिन लोगों को मिलने का रास्ता खुल गया वो किस प्रकार से उनको सम्मान मिलेगा, वो मैं आपको थोड़े से शॉर्ट नोट में बता रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे होगा पीड़ित शरणार्थियों को मिलेगा सम्मान। क्या मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा। सम्मान में क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिल सकती हैं, पुनर्वास और नागरिकता की कानून बाधाएं दूर करना, दूर होंगी ये सब।
दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा, यानी अच्छे से प्रकार से उन्हें भारत की सुविधाएं मिलेगी। फिर वो कोई सुविधा लॉन्च होती है या कोई भी सुविधा भारत सरकार द्वारा दी जाती है तो उन्हें वो मिलेगी। नागरिकता से सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा होगी, यानी वो जिस भाषा में रहते हैं, जिस धर्म के हैं, जिस प्रकार से वो रहना चाहते हैं, संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, उनको उस प्रकार की छूट होगी, उन्हें रक्षा दी जाएगी। आर्थिक, व्यवसायिक मुक्त आवाजाही, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। अब वो यहाँ से आराम से संपत्ति खरीद सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं और अपना आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। ये उनको सम्मान, पीड़ित शरणार्थियों के सम्मान, जो हमारे देश में प्रवासी आए जिन्हें अपनी नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया, जो हमारा डेटा था संयुक्त संसदीय समिति का 31,313 का, गैर मुस्लिमों का और मुस्लिमों का भी, तो इस प्रकार से ये पूरा डेटा बताता है। और मैंने आपको पूरा कुछ बताने का प्रयास किया, आशा करती हूँ आपको सब समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पे गलती से कुछ मिस्टेक हुई तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर पूरा बताने का प्रयास किया है गाइज। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई भी पॉइंट में आज समझाना अच्छा लगा तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।